ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 27 सितंबर 2020 के लिए है। विषय वास्तविकता। स्वर्णपथ। यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई ठन जाए, उस दिशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोज हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। यहोवा की बात जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोहता रहे। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सभी रेंगने वाले जीवों पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समंदर की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीवों पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने बीज वाले फल होते हैं, वो सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी पर पशु, आकाश पर पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही होगा। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो सभी बहुत ही अच्छा है। सभोपदेशक। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वास्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है। देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ यरूशलेम को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। आराधनालय में एक आदमी था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और समर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो निकल जाती हैं। सो चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। लूका।
जब वो किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापिक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और ठीक करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं तुझसे कहता हूं कि उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और बहुत डरकर कहने लगे कि आज हमने बहुत अनोखी बातें देखी हैं। यीशु ने उनसे कहा। लूका। तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यशाया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। और अनय जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सीनाओं के भीतर उत्पात और अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी। परंतु तू अपने शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे से देव की ज्योति होगा, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दिव्य विज्ञान में स्वर्ग, सिद्धभाव और मसीह के लिए एक रास्ता है जो हमें ऐसे ही दिखाता है। ये कोई वास्तविकता नहीं है, जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। ईश्वर और उसका प्रतिबिंब और इंद्रियों के तथाकथित दर्द और आनंद से बेहतर उठना। वास्तविकता आध्यात्मिक, सामंजस्य पूर्ण, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत है। कुछ भी इन उपेक्षित वास्तविक, सामंजस्यपूर्ण या शाश्वत नहीं हो सकता। पाप, बीमारी और मृत्युदर आत्मा के दामान विरोधी हैं, और वास्तविकता के विरोधाभास होने चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार में यह घोषित किया गया है कि सभी चीजें परमेश्वर के वचन के माध्यम से बनाई गई हैं। उसमें से कोई भी वास्तु उसके लोगोस या शब्द के बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ भगवान ने अच्छा या युगे बनाया। जो कुछ भी विधाता या द्वेष अपूर्ण है, उसने नहीं बनाया, इसलिए ये असत्य है। उत्पन्न के विज्ञान में हमने पढ़ा है कि उसने वो सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, और देखा तो बहुत अच्छा था। पाप, बीमारी और मृत्यु को वास्तविकता से रहित समझना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे ईश्वर के हैं। कारण सही ढंग से निर्देशित शारीरिक समझ की त्रुटियों को ठीक करने के कार्य करता है, लेकिन पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक प्रतीत होगी, जैसे सोते हुए सपनों के अनुभव वास्तविक लगते हैं। जब तक कि मनुष्य के शाश्वत सिद्धभाव का विज्ञान
वैज्ञानिक की अखंड वास्तविकता के साथ उनके भ्रम को नहीं तोड़ता। इन दोनों सिद्धांतों में से आप कौन सा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? एक नश्वर गवाही है, जो बदल रहा है, मर रहा है, असत्य है। दूसरा शाश्वत और वास्तविक साक्ष्य है। सत्य का संकेत, इसकी गोद अमर फलों से भरी है। क्या कोई माँ अपने बच्चे से कहेगी, जो काल्पनिक बातों से भयभीत है और भय के परिणाम अस्वरूप बीमार है, मुझे पता है कि भूत असली हैं, वो मौजूद हैं, जिनसे डरना चाहिए, लेकिन आपको उनसे नहीं डरना चाहिए। बच्चों को वयस्कों की तरह एक वास्तविकता से डरना चाहिए जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और जिसे वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी भी क्षय वो इसके असहायक शिकार बन सकते हैं। लेकिन बातों को असली, निर्दय और शक्तिशाली घोषित करके बच्चों के डर को बढ़ाने की बजाय इस प्रकार बचगाने भय की जड़ों को पानी देकर बच्चों को आश्वासित किया जाना चाहिए कि उनकी आशंका निर्मूल है। ये भूत वास्तविकता नहीं है, बल्कि पारंपरिक विश्वास गलत और मानव निर्मित हैं। मसीही वैज्ञानिक वास्तविक कामुक असत्य है। पाप, बीमारी और जो कुछ भी भौतिक अर्थों में वास्तविक लगता है, वो दिव्य विज्ञान में असत्य है। भौतिक इंद्रियां और विज्ञान हमेशा से विरोधी रहे हैं और वो तब तक जारी रहेंगे जब तक भौतिक इंद्रियों की गवाही पूरी तरह से क्रिश्चियन साइंस को नहीं मिलती। इस युग ने भूतों की मान्यताओं की पूरी तरह से व्याख्या नहीं की है। ये अभी भी इन्हें बहुत कम समझता है। समय अभी तक अनंतता, अमरता और पूर्ण वास्तविकता तक नहीं पहुंचा है। सभी वास्तविक शाश्वत हैं। पूर्णता वास्तविकता को रेखांकित करती है। पूर्णता के बिना कुछ भी पूर्ण वास्तविक नहीं है। सभी चीजें गायब होती रहेंगी जब तक पूर्णता प्रकट ना हो जाए, वास्तविकता सामने ना आ जाए। हमें सभी जगहों पर भूतों के बारे में विचार छोड़ने चाहिए। हमें अंधविश्वास के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इसमें सभी विश्वास पैदा करना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि त्रुटि वास्तविक नहीं है, तो हम प्रगति के लिए तैयार होंगे, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर। ईश्वरीय विज्ञान की बेईमानी से बात करना व्यर्थ है, जो सभी कला को नष्ट कर देता है। जब आप विज्ञान की वास्तविकता को प्रदर्शित कर सकते हैं, यह संदेह करना नासमझी है कि यदि वास्तविकता ईश्वरीय सिद्धांत के साथ सामंजस्यपूर्ण है। यदि विज्ञान जब समझा और प्रदर्शित किया जाता है, तो सभी कला को नष्ट कर देगा। चूंकि आप मानते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इस आधार से ये इस प्रकार है कि अच्छे और इसके मधुर संगीतकारों में सर्वशक्ति होती है। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए पाप, बीमारी और मृत्यु की एकमात्र वास्तविकता ये भयानक तथ्य है कि अवास्तविकता मानव को वास्तविक लगती है, विश्वास को गलत करती है। जब तक कि भगवान उनके भेष को बंद नहीं करता, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान के नहीं है। हम क्रिश्चियन साइंस में सीखते हैं कि नश्वर मन या शरीर के सभी अंतर्ज्ञान भ्रम है, ना तो वास्तविकता और ना ही पहचान के बावजूद वास्तविक और समान प्रतीत होते हैं। आप स्थिति को आज्ञा देते हैं। यदि आप समझते हैं कि नश्वर अस्तित्व आत्म धोखे की स्थिति है, ना कि सत्य होने की। नश्वर मन लगातार नश्वर मन पर गलत विचारों के परिणाम उत्पन्न कर रहा है, और ये तब तक करना जारी रखेगा जब तक कि नश्वर त्रुटि सत्य द्वारा अपनी काल्पनिक शक्तियों के वंचित ना हो, जो नश्वर भ्रम के वेब को मिटा देते हैं। सभी मसीहियों की हालत एक पारिमित और आध्यात्मिक समझ है, और ये बीमार को ठीक करने के लिए सबसे उपाय युक्त है। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। ना तो डर और ना ही संदेह से अपनी सुस्पष्ट भावना और शांत विश्वास का पालन करें कि जीवन के समान जैसा पूर्ण जीवन की मान्यता जैसा कि जीवन है, किसी भी दर्दनाक भावना या विश्वास को नष्ट कर सकता है जो जीवन है ही नहीं। क्रिश्चियन साइंस के माध्यम शारीरिक समझ की बजाय अपनी होने की समझ का समर्थन करें, और ये समझ सच्चाई के साथ त्रुटि को दबा देगी
मृत्यु डर को अमरता से बदल देगी और सिद्धभाव के साथ चुप का विरोध करेगी। बाइबल घोषणा करती है, सब कुछ उसी के दिव्य वचन द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। ये दिव्य विज्ञान की शाश्वत सत्यता है। यदि पाप, बीमारी और मृत्यु को कुछ भी नहीं समझा जाता तो वो गायब हो जाते हैं। जैसे सूरज से पहले वाष्प पिघलते हैं, वैसे ही अच्छाई की वास्तविकता से पहले बुराई गायब हो जाएगी। एक को दूसरे को छिपाना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है फिर वास्तविकता के रूप में अच्छा चुनना। मनुष्य ईश्वर आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अनंत स्वतंत्रता, सिद्धभाव और असीम आनंद है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यूर के द्वीप असामों की तरह मनुष्य स्वतंत्र है, पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए भगवान का क्षेत्र। अब मैं मेरी बेकरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।